Hello. Today we are going to discuss next topic ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. इसके प्रॉपर्टीज़ बताएंगे प्लस इसके कुछ अप्लीकेशन दिए हुए हैं वो आपको बताएंगे. आज मैंने नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मैं समझाऊंगा. लिख लिख के अब आपको समझाने का टाइम नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और टाइम लगता है. चलो देखो बेटा, पहले मैंने आपको एक आज होमवर्क दिया हूँ. क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू ए इक्वल टू दिस सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू दिस. बेटा एक काम करना, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप स्क्रीनशॉट लेके हमारे पास जरूर भेजना व्हाट्सअप पे. हमारे जो भी हमारे पास व्हाट्सअप नंबर में आपको दूंगा अभी कुछ टाइम में. दूसरा बात, आप लोग कमेंट जरूर करो क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको. जब कमेंट करोगे तभी चीज़ें हमको और इम्प्रूव करने में ठीक लगेंगी, क्योंकि अभी मैं कॉपी पर आ रहा हूँ, हम वहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, तो इसलिए केवल वीडियो बना के आपके पास सेंड कर रहा हूँ. इस बात को ध्यान रखना, ठीक है. चलो देखो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलता क्या है, क्या चीज़ है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ. देखो इसमें लिखा हूँ मैं कि लेट ए आई से एम क्रॉस एन, ये एक मैट्रिक्स है. देन द एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय द चेंजिंग इट्स रो. ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये वाली. बाय द चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं. ये पूरे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का यही की पॉइंट है कि बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू अ कॉलम और कॉलम इनटू अ रो इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स. उसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स. और इस किससे डिनोट किया जाता है आपका? ए डैश ऑफ ए ऑफ ट्रांसपोज बी पढ़ते हैं इसको. देखो हमने एक मैट्रिक्स ले ली, वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, पहले मैं आपको ऑर्डर बताता हूं. उसमें देखो कितने रो है हमारे पास, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी 2 क्रॉस 3 की कॉलम मैट्रिक्स है हमारी. देखो इसके रो को मैं चेंज कर रहा हूं, रो को कॉलम बना रहा हूं और कॉलम को रो. देखो 1 3 5 यहां पे रो में है ना, हमने 1 3 5 को यहां पे क्या कर दिया, कॉलम में. 2 4 6 यहां पे कॉल रो में है ना, हमने 2 4 6 कॉलम में कर दिया. दैट इज कॉल्ड योर ए का ट्रांसपोज हमारा दिस. कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? तो बस पूरे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपको यह ध्यान रखना है कि रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में. एक कोई करनी, या तो कॉलम को रो में करो या तो रो को कॉलम में. उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स. अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. इसको बेटा आपको केवल बस प्रैक्टिस में रखने हैं. आपके बुक में इसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एकदम भर भर के दिए हुए हैं. आप चाहोगे तो उसको आसानी से डील कर सकते हो. पहला दे रखा हुआ है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए तो हमेशा हमें वही पहली वाली मैट्रिक्स मिल जाती है. अगर यहां पे के को मैं लिख रहा हूं बेटा, के इज अ स्केलर क्वांटिटी. के क्या है यहां पे? स्केलर. जैसे 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड योर स्केलर. तो ट्रांसपोज कभी भी करते हैं तो स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता, केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है. इसी तरह ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज अलग अलग होता है, याद रखना. नेगेटिव का भी मैं साथ में लिख दे रहा हूं, नेगेटिव के लिए भी यही ट्रांसपोज आपकी होती है. डन? कोई दिक्कत यहां पे? आगे ए बी ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग रिवर्सल लॉ. क्या बोलते हैं? रिवर्सल. याद रखना, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए होता है. रीजन समझ रहा, कभी भी ए ट्रांसपोज बी मत लिख देना क्योंकि ये रॉन्ग होता है. क्योंकि पता है हमें कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी का मल्टीप्लीकेशन बी ए के बराबर नहीं होता. ये याद रखना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आपकी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करती. कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा, ठीक है. आगे अब मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ये वाला आपको घर पे करना है. मैंने यहाँ पे HW लिख दिया. ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे. इसमें दे रखा हुआ ए इक्वल टू दिस और ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा. देखो हमें निकालना है ए प्लस में ए का ट्रांसपोज कितना होगा बाबू. पहले मैट्रिक्स लिख लो, कितना होगा, 1 5 -2 3 प्लस इसका ट्रांसपोज करेगा तो मैंने कहा था रो को कॉलम में चेंज करो, 1 -2 5 3. इसको देखो मैंने सॉल्व कर दिया. मैंने ट्रांसपोज रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट. अब इसको देखो, दोनों की ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती हैं. कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखना इस बात को. 1 + 1 कितना होगा, 2 -2 + 5 कितना होगा बेटा, 3 5 + -2 कितना होगा हमारे पास, 3 और 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6. दैट इज कॉल्ड योर a + a की पावर
ट्रांसपोज, यानी इसको हम ऐड करेंगे सिंपली। इसके क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आपके मिलेंगे और आसान भी होता है, तो ये आपको घर पे होमवर्क करना है। इसमें लिखा है a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9i, यानी a दिया हुआ, इसका ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लीकेशन करना है। और ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे आपको आज ही सेंड करके देखना है, क्योंकि आपको कमेंट बहुत जरूरी है देना। आप कमेंट दो तभी मैं चीजें और आपको इंप्रूव करके यहां से दूंगा। चलो, अब अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको आ गई बेटा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे जो एप्लीकेशन होता है वो होता है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस याद रखना। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एप्लीकेशन बोलते हैं हम लोग। चलो याद रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब तक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही मैंने लिख दिया यहां पे अंडरलाइन कर लेना। आई स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने कहा कंडीशन है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात याद रख के चलना है आप लोग कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं हमें वही मैट्रिक्स इक्वल में मिलती है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखो ये एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ये हमारा एक मैट्रिक्स था बेटा ए इज इक्वल टू दिस, हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया ए की पावर 2 कितना हो गया, देखो 2 5 5 3। देखो जो मैट्रिक्स यहां पर मैट्रिक्स फिर मिली, यानी इन दोनों से हमें पता चल गया कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यानी ये वाली मैट्रिक्स हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये देख लो, एक मैट्रिक्स मैंने ये लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की है और ये देखो 3 क्रॉस 3 की है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालो बाबू, इसका ट्रांसपोज कितना होगा, देखो 1 आयोटा माइनस में 2 आयोटा, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है आपको, आयोटा माइनस में 2 और 4, माइनस में 2 आयोटा 4 एंड 3। देखो बेटा जो मैट्रिक्स यहाँ पे वही मैट्रिक्स यहाँ पे फिल मेरी हमें देख लो, यहाँ पे सिंपल मिला लो, यानी हमें मिल गई ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी हमारा क्या हो गया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, थोड़ा बेटा इसलिए पढ़ा रहा हूँ जल्दी से क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग कम है, ठीक है, क्लियर भाई। आगे अब दूसरा हमारा आता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक, जस्ट इसी का उल्टा होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे, स्क्वायर होना चाहिए, मैंने कहा स्क्वायर इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने कहा कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ यहां पे कंडीशन है कि ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ जाए, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो उस मैट्रिक्स के माइनस ए के बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है बेटा कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इक्वल हो। ये आई मतलब होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, इक्वल। फॉर एग्जांपल देखो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली दी, ए मिल गया, इसका ट्रांसपोज निकालते बेटा, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस में सी माइनस में बी 0 सॉरी माइनस में बी सी और क्या हो गया हमारे पास 0, ठीक है। यहां से सब में से पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन करेंगे। जब माइनस कॉमन करेंगे बेटा जहां पे नेगेटिव है वहां पे पॉजिटिव और जहां पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव हो जाता है। चलो ए ट्रांसपोज मैंने माइनस ए कॉमन कर लिया तो हो गया 0 ए बी, यहां पे पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनाओ ए 0 माइनस में सी, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ सी और ये 0। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो एनी डाउट। तो देखो जो मैट्रिक्स हमने यहां पे ली थी वही मैट्रिक्स यहां पे मिली, यानी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस में ए, दैट इज कॉल्ड योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। दूसरा देखो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इस डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे 0 है, क्लियर हुआ। यानी ये हमारा हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने आपको दिया हुआ है इस मैट्रिक्स का हमें होमवर्क में आपसे आंसर चाहिए, इसका भी
और एक मैंने पीछे आपको होमवर्क में आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है। इन दोनों की वैल्यू हमें आज चाहिए। अभी मैं एक दो वीडियो और आपके लिए अपलोड करता हूं अगर मेरे पास यहाँ पे नेट अवेलेबल रहता है तो। लेकिन आप कमेंट नीचे जरूर करोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। बस मुझे इतना चाहिए। ओके बाबू, ठीक है।